नाइन्थ क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम अपने लेक्चर नंबर 2 का आगाज़ करने लगे हैं। टेस्ट योरसेल्फ 1.1 जो है ना, ये जितने भी टेस्ट योरसेल्फ हैं, इनमें जितने भी क्वेश्चन हैं, इनके आंसर जो है हम लास्ट पे करेंगे। पहले हम पूरे चैप्टर को रीड आउट करेंगे, उसको अच्छी तरह से याद करेंगे, उसके बाद हम टेस्ट योरसेल्फ करेंगे, ठीक है, इकट्ठे करेंगे और इसका प्रॉपर तरीके से मैं आपको जवाब लिखवाऊँगा, ठीक है। अच्छा जी, आज हमारा लेक्चर है 1.2 बेसिक डेफिनेशंस हैं कुछ, वो मैं आपको करवा देता हूँ। सबसे पहली डेफिनेशन है मैटर की। पहले आपने निशान लगाना है, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपने मेरी समझना है कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। पहले तो मैटर की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक हो गई। उसके बाद ये होगी इसकी एग्जांपल क्या होगी, ऑल द थिंग अराउंड अस। फिर उसकी टाइप्स होगी, टाइप्स ऑफ मैटर, वो हैं जी ये निशान लग गया। मैं आपको समझाता हूँ मैटर क्या है। मैटर इज़ सिंपली डिफाइन एज एनीथिंग डैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है, वो मैटर कहलाती है, ठीक है। उसकी एग्जांपल में क्या कह रहे हैं आप, ऑल द थिंग अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, मैटर, ठीक है। एग्जांपल आपने लिखना है पहले, उसके बाद ये लिख देना है कि ऑल द थिंग अराउंड अस, ठीक है। यहाँ पे आप कोई चीज़ भी लिख सकती हैं, इवन मिसाल के तौर पे आप कार लिख दें या बाइक लिख दें या कोई भी चीज़ लिख दें, तो वो इसकी एग्जांपल होगी। लेकिन आप ये लिख दें क्योंकि बुक में लिखी हुई है, तो ऑल द थिंग अराउंड अस, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ मैटर्स आपने ये भी लिखना है नीचे, ताकि जो है ना वो आपको अच्छे नंबर मिले। टाइप ऑफ मैटर कौन सी हैं, सॉलिड, दूसरा पॉइंट है लिक्विड, तीसरा पॉइंट है गैस, ठीक है। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन की मैं आपको निशान लगाने लगा हूँ, वो आप गौर से देखेंगे। अ पीस ऑफ, यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। और इसके बाद मिक्सचर की डेफिनेशन है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया जी। सब्सटेंसेस के आगे, ठीक है, जो आपने लिखना है। और ये मिक्सचर की डेफिनेशन हो गई और यहाँ तक, ठीक है। अब सब्सटेंसेस की डेफिनेशन क्या होगी जी, अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म एज या इज़ कॉल्ड एज सब्सटेंस, ठीक है। इस कॉल्ड भी आप लिख सकते हैं, इस टर्म एज भी लिख सकते हैं कि कोई भी मैटर का जो पीस है ना, प्योर फॉर्म में अगर है, ठीक है, तो वो क्या है, सब्सटेंस। और उसके बाद अगला जो आपने लाइन लिखनी है, उसमें आपने लिखना है एवरी सब्सटेंस एज अ फिक्स्ड कंपोजिशन, ठीक है। हर सब्सटेंस की फिक्स कंपोजिशन होती है। फिर मिक्सचर की डेफिनेशन आ गई, उसमें लिखना है जी आपने इम्प्योर मैटर इज़ कॉल्ड मिक्सचर। इम्प्योर मैटर इज़ कॉल्ड है मिक्सचर, कि जो मैटर प्योर नहीं है वो क्या है, मिक्सचर है। उसके बाद आप लिखना है इट कैन बी, यहाँ पे आपने लिखना है इट। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि जो है ना वो आपको मुश्किल ही ना आए। यहाँ पे आपने लिखना है इट, किसकी जगह पे लिखना है, विच की जगह पर। विच को कट कर देना है, इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। ये आपने किसकी जगह पे लिख दिया, विच की जगह पे। इट कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इन इट्स कंपोजिशन, ठीक है। इन कंपोजिशन, इट्स भी नहीं लिखना, ठीक है, इन कंपोजिशन। ये होमोजीनियस भी हो सकता है, यानी सेम भी हो सकता है, और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है कंपोजिशन में। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की, उसको हाईलाइट कर लें। वो जो भी इटैलिक में लिखी है वो क्या है, आपकी डेफिनेशन है। यहाँ तक होगी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन। द प्रॉपर्टीज़ दोज आर एसोसिएटेड विद द फिज़िकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। जो प्रॉपर्टीज़ फ़िज़िकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस के साथ एसोसिएट करती हैं वो कराती हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। यानी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सब्सटेंस के फ़िज़िकल स्टेट के साथ होती हैं, मतलब उनकी फ़िज़िकल बताती हैं कि ये दिखती किस तरह की है। वो कैसे हमें पता चलता है, लाइक उसका कलर कैसा है, फ़िज़िकली तौर पे नज़र आता है ना, रेड या ब्लू या ऑरेंज या ग्रीन, कोई भी कलर है। स्मेल उसकी फ़िज़िकली तौर पे आप सूंघ सकते हैं, टेस्ट आप उसको चख सकते हैं फ़िज़िकली, तो ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। या आप फ़िज़िकली आपको पेयर हो रही हैं, ठीक है ना। आगे हार्डनेस है, शेप ऑफ क्रिस्टल है, ये आपने याद नहीं करना, इस सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। सोल्युबिलिटी है,
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आप ये सब देख सकते हैं, ये उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। आपको मिसाल दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल व्हेन आइस इज हीटेड इट मेल्ट्स इन वाटर एंड व्हेन वाटर इज़ फर्दर हीटेड इट बॉयल्स इनटू गिव्स स्टीम। आप इसको अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, लाजमी नहीं आपने जो है ना वो हुबहू बुक वाला ही छापा मारना है। आप इसको एग्जांपल ऐसे लिख सकते हैं कि आइस जब गर्म होती है तो वो पिघल जाती है, पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और जब पानी मज़ीद गर्म होता है तो वो बॉयल होके स्टीम बन जाता है। ठीक है, ये आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की पहले डेफिनेशन लगा लें, जो इटालिक में है, यानी इटालिक मतलब जो थोड़ा सा टेढ़ा लिखा होता है वो डेफिनेशन होती है। ठीक है ना, और उसके आगे जो लाइन लिखनी है वो लिखनी है आपने एग्जांपल की, फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इन केमिकल चेंजेस एंड इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसेस। ठीक है जी, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। इसमें क्या होता है जी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, यानी कि कोई भी सब्सटेंस जो प्रोड्यूस हो रहा है या कंपोजिशन हो रही है जिसकी जो पैदा हो रहा है, बन रहा है, वो डिपेंड करती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। ठीक है ना, अब इसमें जो है ना क्या होता है कि डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर जब होती है, यानी वाटर को जब डिकम्पोज किया जाता है तो वो केमिकल चेंज उसके अंदर होता है। एग्जांपल है इसकी, जिसकी वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पैदा होती हैं। ये दोनों गैसेस कैसे पैदा होती हैं? वाटर की डिकम्पोजिशन से। वाटर बनता है H2O से मिलके, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलके वाटर बनता है। तो जब इनकी डिकम्पोजिशन होती है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस निकलती हैं। ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ की एग्जांपल है। आगे जो है ना ये एक टेबल आ गया है मैटर के आगे 2 टाइप्स हैं, मिक्सचर और सब्सटेंसेस। और मिक्सचर के आगे 2 टाइप्स हैं, होमोजेनियस मिक्सचर या हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, सब्सटेंसेस के आगे 2 टाइप्स हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स।